हरे कृष्ण। ईशोपनिषद श्लोक संख्या 17। वायुरनिलमामृतम् अथेदं भस्मान्तं शरीरम् ओम क्रतो स्मर कृतं स्मर क्रतो स्मर कृतं स्मर। अनुवाद: इस क्षणभंगुर शरीर को भस्म हो जाने दे और प्राणवायु को वायु के पूर्ण कोश में विलय हो जाने दे। अब हे भगवान, मेरे समस्त यज्ञों का स्मरण करे, और चूंकि आप चरम भोक्ता है, अतएव मैंने आपके लिए जो कुछ किया है उसे स्मरण करें। ईशोपनिषद का ये श्लोक जो है वो विशेष रूप से शरीर और आत्मा इन दोनों पहलुओं पर विशेष प्रकाश डालता है। और यहाँ पर भक्त है भगवान को प्रार्थना करता है कि वो अपनी अंतिम अवस्था में कैसे उसकी चेतना हो। तो हम सब जानते हैं कि शरीर नष्ट होता है परंतु आत्मा नष्ट नहीं होते हैं। पर आत्मा नष्ट नहीं होती है उसका अर्थ ये भी नहीं है कि आत्मा कहीं ज्योति में जाकर है मिल जाती है। प्रायः लोग विचार करते हैं कि आत्मा है वो परम जो ज्योति है उसमें जाकर मिल जाती है। तो आत्मा है निराकार, निर्विशेष नहीं है, पर वो भी एक व्यक्तित्व है। और जीवात्मा जब इस शरीर को धारण करता है तब शरीर को भी एक आकार मिलता है। यानी कि जैसे मेरा आप एक कुर्ता मैंने पहना है, क्योंकि मेरा आकार है इसलिए कुर्ते का आकार है। तो उसी प्रकार से जीव का भी अपना स्वरूप है, तो इसीलिए पदार्थों को भी एक विशेष स्वरूप प्रदान करता है। तो हम सब एक शरीर में जब होते हैं तो शरीर में हम सबकी एक ही इच्छा रहती है, वो है कि हमारी जो इंद्रियां है, यानी कि जीवा हमें मिली है, आँख मिली है, कान मिला है, नाक मिला है, त्वचा मिली है, ये सब इंद्रियों से हम संसार को एंजॉय करना चाहते हैं, भोग करना चाहते हैं। और विभिन्न प्रकार के शरीर हैं, जैसे कि कोई शरीर में आप है पानी में तैर सकते हैं जैसे मछली है, और शेर है कि जिस शरीर में आप जीवन भर मांस खा सकते हैं। और अगर सूअर का शरीर है तो जहाँ पर है आप गंदगी में रहकर जीवन जी सकते हैं। तो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव या इंद्रिय भोग करने के लिए प्राप्त है। पर ये जीवात्मा के लिए एक विपरीत स्थिति है, क्योंकि जीवात्मा या आत्मा वो उसका स्वभाव नहीं है कि जो विषय है उसका भोग करना। हम है इस शरीर को जब धारण करते हैं तो शरीर की जो इंद्रियां है विषयों के पीछे भागती है, पर वो सुख भोगने के बाद भी हमें वो सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि हम शरीर को तो संतुष्ट कर लेते हैं पर उस शरीर को धारण करने वाला जो आत्मा है तो उसको वास्तव में सुख शांति उससे प्राप्त नहीं होती है। और फिर इस शरीर को हम छोड़कर जाते हैं तब हमें दूसरा शरीर मिलता है, और ये क्रम है हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पर श्लोक में है प्राणवायु के बारे में भी बताया गया। आपने ये शब्द कई बार सुना होगा कि इसके प्राण चले गए। तो प्राण क्या है? प्राण वो शक्ति है कि जो शरीर के सब क्रियाओं को क्रियान्वित करती है। वो भगवान की एक विशेष शक्ति है कि जिससे हमारे शरीर में भिन्न भिन्न जो भी इंद्रियां हैं वो अपने अपने कार्य करती हैं। तो शरीर जो है उसकी सब क्रियाएं हैं प्राणों के कारण ही चलती हैं। और जब प्राण चले जाते हैं तब हम कहते हैं कि शरीर है अब मृत्यु को प्राप्त कर लिया। और फिर वो जो शरीर में है, पृथ्वी है, जल है, वायु है, ये विभिन्न तत्व है, अपने अपने मूल रूप में वापस चले जाते हैं। प्राण भी शाश्वत जो वायु है उस पर मिल जाते हैं। और योग के मार्ग में आपने सुना होगा कि योगी जो है हठ योगी तो अपने प्राणों को विभिन्न चक्र से, मूलाधार चक्र से लेकर ऊपर ब्रह्मरंध्र तक है ऊपर ले जाने का प्रयास करता है। मूल यही है कि जब है व्यक्ति वायु की गति को नियंत्रित करता है तो उसका मन है एकाग्र हो जाएगा, और मन एकाग्र करके वो आत्मचिंतन करके परमात्मा तक पहुंचने का प्रयास करता है। तो प्राण का विषय है उपनिषदों में काफ़ी विस्तार से चर्चा होती है। और योगी है वो अगर सिद्ध सिद्ध बन गया है या सिद्धि को प्राप्त कर लिया है तो इतना भी वो सक्षम हो जाता है कि अपनी इच्छा के अनुसार अपने पसंद के कोई लोक में भी वो
जा सकता है। पर इस संसार में कोई भी व्यक्ति, चाहे योगी भी है, कोई योग सिद्धि हासिल भी कर ले और दूसरे लोक में भी जाने के लिए सक्षम हो जाए, फिर भी वहाँ से भी वापस जन्म लेना पड़ता है। यानी कि मनुष्य शरीर हो या कोई भी शरीर हो, देवता का शरीर भी, तो भी हर जगह पर नियम तो यही है, जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। जन्म होता है, मृत्यु होता है, बीच में वृद्धावस्था और रोग का अनुभव होता है। तो पूर्णता इसमें नहीं है कि हम कितने शरीर बदलते हैं, पूर्णता हम है इसमें है कि हम उस जगह पर जाए कि जहाँ पर से वापस नहीं लौटना पड़ता। ये जो श्लोक है उसमें यही प्रार्थना है, भक्त कर रहा है कि मैं आपके धाम में आ पाऊँ कि जहाँ से मुझे वापस इस संसार में लौटना न पड़े। और इसीलिए आप मेरे जो सत्कार्य हैं तो उसका आप स्मरण कीजिए कि मैंने ये किया है, तो मैं उस योग्य बनूं कि मैं आपके धाम में आ पाऊँ। तो इस संसार में तो जो शरीर मिला है, और अब देखते हैं कि सब लोग हैं भिन्न भिन्न प्रकार की जो इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं उनकी होती है। किसी को खाने की इच्छा है, किसी को फिल्म देखने की इच्छा है, किसी को संगीत सुनने की इच्छा है। तो ये मनुष्य शरीर में पांचों इंद्रियों से हम 5 प्रकार का सुख भोगने का प्रयास करते हैं। पर कई प्रकार के सुख, जैसे हम आकाश में उड़ नहीं सकते हैं, हालांकि एरोप्लेन में बैठ सकते हैं पर खुले आकाश में नहीं उड़ सकते हैं। और आपकी इच्छा है, किसी की भी इच्छा है, तो उसको पक्षी का शरीर मिलेगा। और उसी प्रकार से पानी में ही आप रहना चाहते हैं तो आपको मछली का शरीर मिलेगा। तो भिन्न भिन्न प्रकार के शरीर जो है प्रकृति ने जो बनाए हैं वो भिन्न भिन्न प्रकार का सुख का अनुभव करने के लिए है। पर कोई भी शरीर में व्यक्ति कितने भी सुख के लिए प्रयास करे, अंत में उसको दुख ही मिलते हैं। वो सुख ही उसके दुख का कारण बन जाता है। तो शरीर में विविधता है, मतलब 84 लाख योनि हम कहते हैं, तो बहुत सारी विविधता है। पर आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो हम सब सनातन आत्मा है, भगवान के अंश हैं। और मनुष्य शरीर में ही ये हमारी चेतना होती है कि हम अपने आप को जान सकते हैं। हम ये प्रवचन में कर रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हैं, तो मनुष्य कर सकता है, कोई बाकी सब लोग कोई नहीं कर सकता है। और जो मनुष्य में भी अनेक जन्मों के बाद कोई भाग्यशाली है, पुण्यशाली है और वो साधना करता है, तो अनेक जन्मों के बाद वो भगवान को भी समझ पाता है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, कि भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। वो उस जानने की स्थिति पर भी आ सकता है, पर इस स्थिति में आने में अनेक जन्म लग जाते हैं। तो कोई व्यक्ति है अपने आप को जान ले, वो भी पर्याप्त नहीं है। जब तक कि वो भगवान को नहीं जानता है तब तक अपने आप को जानना भी अधूरा ज्ञान है। क्योंकि आप किसी का नाम अगर बोल दें कि रमेश भाई, तो आपको पता नहीं चलेगा रमेश कौन है। फिर जब आप कहेंगे कि रमेश, उनका एड्रेस ये है, वो किसके पति है, किसके पुत्र है और उनके पुत्र कौन है, तो इस प्रकार से जब उनके साथ जो संबंध है अलग अलग लोगों का वो जब जानते हैं तो उनको तुरंत हम जान लेते हैं। तो उसी प्रकार से भगवान का भी या जीव का भगवान के साथ संबंध है। तो जब तक हम अपने आप को भगवान के साथ संबंध में नहीं जानते हैं तब तक हमारा अपने आप को जानना भी अधूरा है। तो इस संसार में कुछ लोग हैं वो फिर मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं कि ये चक्र में हमें नहीं घूमना है, चलो हम मुक्ति के लिए प्रयास करते हैं। ज्ञान के अनुशीलन में लग जाते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं और विचार करते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो इस प्रकार की चेतना से हो सकता है कि वो भगवान का जो तेज है, जिसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं, वहाँ तक पहुँच जाता है। वहाँ उनको शाश्वत जीवन प्राप्त हो जाएगा, पर भगवान की भक्ति का जो आनंद है वो प्राप्त वहाँ पर नहीं है। तो भगवान की भक्ति या उनके प्रति सेवा भाव का विकास करना और उनको समर्पण करना, यही पूर्णता है। पूर्णता इसमें नहीं है कि मैं कुछ योग कर लूँ, कुछ सिद्धि हासिल कर लूँ, क्योंकि ये संसार में जो भी हम करते हैं वो तो नाश हो तो जाता है। पर आध्यात्मिक क्रियाओं में भी सर्वोच्च अवस्था यही है, पूर्णता यही है कि जब व्यक्ति भगवान के प्रति सेवा का भाव और समर्पण का भाव विकसित कर ले। अन्यथा वो इसी संसार में है, वापस आएगा कभी न कभी और वापस है जन्म मृत्यु के चक्र में फंसा रहेगा। तो यहाँ पर प्रार्थना है कि भगवान के धाम में प्रवेश करने के लिए आपको कहीं भी जाना है तो पहले रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है, फिर हमें उसके लिए योग्य बनना पड़ता है, तब हम जाकर कोई एक जगह पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर जो वर्णन है कि जहाँ पर भक्त कहता है कि मेरे कार्य का लाभ, मैंने जो भी आपकी सेवाएं की है, यज्ञ किए हैं, उसका आप स्मरण करें। तो भगवान हमारे कार्यों का जब स्मरण करेंगे तो भगवान वो शक्ति हमें प्रदान करेंगे कि अंत में हमें भी वो सब वस्तु का स्मरण हो। भगवान गीता में ही कहते हैं कि मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मेरे से
स्मरण विस्मरण और ज्ञान होता है। तो भगवान जब हमारे अच्छे कर्मों का स्मरण करेंगे तो हमें भी स्मरण दिलवाएंगे, और जब हम स्मरण करेंगे तो क्या होगा, जैसे गीता में बताया है, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भाविता। यानी कि अंत में जो वस्तु का हम स्मरण करते हैं उसी वस्तु को हम प्राप्त करते हैं। तो भक्त है वो भगवान को प्रार्थना करता है कि मैंने जो आपकी सेवाएं की इसका स्मरण कीजिए और मुझे आप है योग्य बनाए कि मैं अंत में आपका स्मरण कर पाऊँ और आपके धाम में आ पाऊँ। तो भगवान है ये स्वयं उत्तरदायित्व लेते हैं। उनका भक्त मान लीजिए कि अंत में भगवान को याद न कर पाए, पर भगवान है वो निश्चित करेंगे कि वो अंत में भगवान को याद कर पाए। भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति अगर कुछ उसकी कमजोरी के कारण कभी है पाप कर्म में भी लग गया, पर भगवान है वापस उसको भक्ति के मार्ग पर ले आते हैं। जैसे गीता में भगवान कहते हैं अपि चेत सुधराचारो भजन्ते माम अनन्य भाग, कि जो अनन्य भाग यानी कि अनन्य भक्ति में लगा हुआ है, कभी दुराचार कर भी दे तो भी है क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, तो जल्दी से वो धर्मात्मा बन जाएगा। और शाश्वत शांति गच्छति, तो वो तुरंत है शाश्वत शांति को प्राप्त करेगा। यानी कि जो भक्ति में लगा हुआ है उसका कभी नाश नहीं होता है। तो इसलिए भगवान यही कहते हैं कि तुम मेरी भक्ति में लग जाओ। ये सीक्रेट है, भगवद गीता का भी सीक्रेट यही है कि मन मना भव मद भक्तो मध्याजे नाम माम नमस्कुरु। अब जो लोग हैं भक्त नहीं है वो इस सीक्रेट को जान नहीं पाते, हालांकि वो उसको पढ़ते हैं सुनते भी हैं, पर वो उसको ग्रहण नहीं कर पाते हैं क्योंकि भगवान के साथ कोई संबंध नहीं बना है। भगवान के साथ जिसने संबंध जोड़ा है वही भगवान की बातों को सहर्ष स्वीकार कर लेता है। अन्यथा जो ज्ञानी है या योगी है वो तो अपने बल पर ही कुछ करना चाहते हैं। तो इसीलिए वो भगवान की जो कृपा है, निष्कारण कृपा है, उससे वंचित रहते हैं। बल्कि कृपा उपलब्ध है पर वो ले नहीं पाते हैं क्योंकि उनके लेने की कोई वृत्ति नहीं होती है। अब इस संसार में जो जीव है उनके बारे में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर गौड़ी आचार्य हुए, उन्होंने कहा कि बद्ध जीव है उनके पास दो प्रकार के कार्य होते हैं। एक तो हमें शरीर मिला है, तो शरीर के संबंधित हमारे कार्य होते हैं, जैसे कुछ सामाजिक कार्य होते हैं, कुछ मानसिक विकास, स्वच्छता, भोजन, जीवन के लिए संघर्ष, शरीर के संबंधित अनेक कार्य होते हैं और प्राय सभी मनुष्य यही कार्य में लगे रहते हैं। पर दूसरा जो कार्य है हर मनुष्य को जो करना चाहे वो है आत्म साक्षात्कार। अब ये बहुत कम लोग कर रहे हैं। आत्म साक्षात्कार सुना होगा आपने, पर कैसे किया जाए और उसके लिए क्या करना चाहे, आत्मा क्या है, साक्षात्कार क्या है, कुछ भी पता नहीं होता है। तो भगवान का एक भक्त जानता है कि मुझे शरीर के कार्य करने हैं, पर प्रमुख कार्य क्या है, वो है भगवान की सेवा, आत्म साक्षात्कार। तो वो कार्य को प्राधान्य देता है और शरीर के जो कार्य है उसको भी करता रहता है, क्योंकि शरीर है तो शरीर को चलाने के लिए आपको धन की आवश्यकता होगी, जिससे आप कुछ भोजन प्राप्त कर सके, या भोजन स्वयं है खेती करके उसमें पकाना पड़ेगा अन्न। तो ये क्रियाएं चलती रहती हैं और भक्त है इन क्रियाओं को गौण रूप से करता है। मुख्य उसकी जो क्रिया है कि मुझे ये शरीर मिला है, इस बार मौका मिला है, अगली बार मौका मिले या ना मिले, तो इस बार जब मौका मिला है तो उसका पूरा में उपयोग कर लो। ये मत विचार कीजिए कि हिंदू धर्म में तो चलो पुनर्जन्म का विचार है, तो इस जन्म में थोड़ा करेंगे, अगले जीवन में थोड़ा करेंगे और थोड़ा करते रहेंगे, पर रिस्क बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात, मनुष्य जीवन मिले उसकी भी संभावना है कि नहीं, वो हमें पहले विचार करना होगा। तो एक भक्त है वो कभी कभी है भक्ति करते करते संसारिक व्यक्ति जैसा लग सकता है, या सांसारिक कुछ उनकी प्रदर्शन हो सकते हैं, मतलब संसार के जैसा ही वो व्यक्ति लग सकता है। उसमें कुछ अपूर्णताएं भी होती है, कुछ कमियां भी होती है, पर जो भी भगवान की भक्ति में लगा हुआ है आज नहीं तो कल वो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा और भगवान को प्राप्त करने के लिए योग्य बन जाएगा। तो भक्तिविनोद ठाकुर यही कहते हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार करने के लिए, यानी कि शरीर के कार्य जो है वो छोड़ने की जरूरत नहीं। आत्म साक्षात्कार अर्थ ये नहीं है कि व्यक्ति को आत्मा के लिए कार्य करना, शरीर के लिए बिल्कुल कोई कार्य ना करें। शरीर जो है माध्यम है, तो शरीर के लिए हम कार्य करते हैं, पर हमारा लक्ष्य है वो आत्मा साक्षात्कार है। तो वो सुबह शाम जो भी आपको समय मिलता है तो उसमें कुछ निश्चित समय निकाल करके भगवद गीता पढ़नी है, हरे कृष्ण मंत्र जप करना है। ये सब क्रियाओं को करने से धीरे धीरे आप समझ पाएंगे, और जो सरल आत्म साक्षात्कार की पद्धति है भक्ति योग, उसके द्वारा आप हैं आत्म साक्षात्कार कर पाएंगे।
एक तो जटिल प्रक्रिया है कि आप है अनेक उपनिषदों का अध्ययन करो, वेदों का अध्ययन करो और चिंतन करके समझो कि आप शरीर नहीं आत्मा है। और दूसरा है योग का मार्ग, वो भी काफ़ी कठिन है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार अनेक सालों तक अध्ययन करो, मतलब प्रयास करो, प्रैक्टिस प्रशिक्षण उसका लो, अभ्यास करते रहो और तब जाकर कुछ जन्मों के बाद भी हो सकता है आपको आत्म साक्षात्कार हो। पर भक्ति की जो क्रिया है उसमें आत्म साक्षात्कार की जो क्रियाएं हैं उसके लिए आपको कुछ नया नहीं करना है। आप जो कर रहे हैं, आप भोजन करते हैं, आप सुनते हैं, आप बोलते हैं, तो अब उस पर केंद्र हमें बदलना होता है। तब वो हमारी जो अपूर्णताएं हैं वो सब अपूर्णताओं से मुक्त हो जाएंगे। तो इसी को कहते भक्ति योग। भागवतम में भक्ति की 9 विधियाँ बताई है जिसको नवधा भक्ति कहते हैं। तो निर्विशेषवादी जो है यानी कि ज्ञानी टाइप जो है या योगी है उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है आत्म साक्षात्कार के लिए। पर आप भक्ति के माध्यम से बहुत ही सरलता से, आप गृहस्थ है, आप विद्यार्थी है, आप गृहिणी है, आप बालक है, कोई वृद्ध है, कोई भी व्यक्ति बहुत सरलता से आत्म साक्षात्कार कर सकता है। तो ये 9 विधि कौन सी है? श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम। तो ये 9 प्रकार की विधि में बताया है कि श्रवण करके परीक्षित महाराज ने 7 दिन लगातार भगवान की कथा का श्रवण किया और वो भगवान के धाम में गए। सुखदेव गोस्वामी ने 7 दिन तक श्रीमद् भागवत की कथा सुनाई और वो भगवान को प्राप्त किए। प्रहलाद महाराज के पिताजी उनको कीर्तन नहीं करने देते थे तो वो भगवान का स्मरण करते थे। पृथु महाराज भगवान का विशाल मंदिर बनाकर भगवान की मूर्ति की सेवा की। अक्रूर जी जब वृंदावन आए तो भगवान के चरणों की छाप जमीन पर देखकर बारंबार वंदन किया। लक्ष्मी जी भगवान के पाद सेवन करती हैं, हनुमान जी भगवान की सेवा करते हैं दास्य भाव से, अर्जुन भगवान का मित्र बनकर उनके साथ व्यवहार करता है और बलि महाराज अपना सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया। तो इस प्रकार से ये भक्ति के कई उदाहरण हमारे पास है नवधा भक्ति के कि जिसमें भक्त है एक एक विधि का पालन करके भी परिपूर्ण हुआ है। आप उसमें से 1, 2 या 3 कोई भी अंग है, पर विशेष रूप से शुरुआत के जो 2 अंग है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, श्रवण और कीर्तन, क्योंकि यहाँ से ही शुरुआत होती है। तो श्रवण और कीर्तन यानी कि भगवद्गीता और भागवत को सुनना, जो शास्त्र में मंत्र है उसको सुनना, उसका गान करना। शास्त्रों में काफ़ी मंत्र हैं, आप ऋग्वेद पढ़े, यजुर्वेद पढ़े, सामवेद, अथर्ववेद, तो कई मंत्र उसमें बताया गए हैं। पर उसी वैदिक मंत्रों का जो सार रूप में वेदांत सूत्र दिया गया, वेदों के अंत मतलब उसका सार रूप में, और उसी वेदांत सूत्र का जो स्वाभाविक जो एक्सप्लेनेशन या भाष्य है वो श्रीमद् भागवत पुराण है। भागवत पुराण में वेदों के मंत्रों के ही तात्पर्य बताए गए हैं। और परीक्षित महाराज है प्रश्न किए, आज का जो श्लोक है उसी प्रकार का प्रश्न किए कि मृत्यु के समय पर व्यक्ति का क्या कर्तव्य होना चाहिए। तब सुखदेव गोस्वामी उनको जवाब देते हैं कि तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेत् सताभयम्। तब वो उत्तर देते हैं कि जो भी व्यक्ति है मृत्यु के समय पर आ गया है तो उसको सुनना चाहे, कीर्तन करना चाहे, स्मरण करना चाहे, किसका? भगवान का, हरि का। तो वैदिक मंत्रों का भी अंततः सार यही है कि हम भगवान की भक्ति में लगे, उनका श्रवण करें, उनका कीर्तन करें। तो प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य, चाहे वो मृत्यु के नज़दीक है या नहीं है, क्योंकि हमें पता नहीं है कि हमारा समय कितना बाकी है, तो हमें पता नहीं है कि कौन मृत्यु के नज़दीक है, कौन मृत्यु के नज़दीक नहीं है। तो प्रत्येक व्यक्ति का समय प्रायः किस प्रकार से बीतता है, रात्रि में निद्रा में या कुछ भोग करने में उसका समय चला जाता है, और दिन का समय उसका अर्थ उपार्जन में चला जाता है। तो उसके पास बिल्कुल समय ही नहीं होता है कि वो जिज्ञासा करे आत्मा क्या है, भगवान क्या है। अगर थोड़ा बहुत जान भी ले तो फिर उसको अभ्यास करने के लिए या प्रैक्टिस करने के लिए उसके पास समय नहीं रहता है कि मैं आत्म साक्षात्कार के लिए कुछ प्रयास करूं। पर भक्ति योग इतनी सरल पद्धति है कि उसमें व्यक्ति है रहते हुए, अपने भौतिक कार्य करते हुए, समाज के जो भी कर्तव्य उसके है, पारिवारिक कर्तव्य है, व्यावसायिक कर्तव्य है, उसको करते करते भी साथ में समय निकाल कर है भक्ति कर सकता है। क्योंकि श्रवण और कीर्तन हर जगह पर संभव है, हर व्यक्ति के द्वारा संभव है। तो जो लोग हैं भगवान के रूप में नहीं मानते, वो क्या कल्पना करते हैं कि भगवान तो निर्विशेष है, उनका कोई रूप नहीं है, तो सिर्फ हम ध्यान करेंगे। तो उनके लिए मार्ग बहुत कठिन है, क्योंकि आप ध्यान करने बैठेंगे, आपका मन कहाँ जाएगा आपको पता नहीं है, और किस वस्तु पर आप ध्यान करेंगे। मन को एक स्थान चाहे, कोई पदार्थ चाहे जिस पर वो एकाग्र हो सके, तो उनका मार्ग काफ़ी कठिन है। और बहुत सारे सांसारिक राजनेता है, समाज के नेता हैं, वो
संसार में भौतिक प्रगति के लिए लोगों को अनेक प्रकार के भाषण देते हैं, लोग उसको सुनते हैं। तो ये लोग भी हैं आत्म साक्षात्कार के बारे में नहीं जानते हैं, और वो मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है वो नहीं बताकर दूसरे सांसारिक कर्तव्यों में लोगों को व्यस्त रखते हैं। पर एक भक्त है, वो जानता है हमारा मनुष्य जीवन का जो कर्तव्य है वो है भगवान का नाम का श्रवण और कीर्तन करना। तो इसी को भक्ति योग कहते हैं, और भक्ति योग के द्वारा कोई भी व्यक्ति बहुत ही सरलता से ही भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो भक्ति योग में यही है, शुरुआत होती है श्रवण और बाद में है कीर्तन से। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये महामंत्र है, उसी का आप कीर्तन करते हैं, माला पर जप करें या आप करताल मृदंग लेकर उसका गान करें, तो साथ में श्रवण के साथ कीर्तन भी होगा। हाँ, कीर्तन के साथ श्रवण भी होगा, दोनों साथ साथ में चलता है, और बारंबार आपका अभ्यास हो जाएगा तो धीरे धीरे स्मरण भी होगा। तो यहाँ पर जो श्लोक है उसमें भक्त है तैयारी कर रहा है, भगवान को प्रार्थना कर रहा है, और हमारे में से हर एक व्यक्ति को भी ये तैयारी करनी चाहिए कि हमें ये शरीर छोड़ना है। तो उससे पहले तैयारी कर ले, भगवान को प्रार्थना करें, हर रोज़ प्रार्थना करें कि मुझे पता नहीं मेरा ये दिन आखिरी दिन हो सकता है, तो आप मुझे कृपा करें कि मैं आपको अंत में याद कर पाऊँ। और तभी हम कर पाएंगे कि जब हम प्रतिदिन हैं इसका अभ्यास करते होंगे। तो इसलिए आपने देखा होगा कि इस्कॉन में सब भक्त हैं प्रतिदिन हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र की माला करते हुए आपने अक्सर इस्कॉन के भक्तों को देखा होगा, क्योंकि ये प्रतिदिन अभ्यास करेंगे तो हमारी चेतना या मन उस प्रकार का बनेगा, और फिर यम यम बाप स्मरण भावम, उसी के अनुसार हम अंत समय में भगवान को याद करेंगे। और अंत समय में भगवान को याद करेंगे तो क्या होगा, हमें इस संसार में नहीं आना पड़ेगा। जब संसार में नहीं आना पड़ेगा तो संसार की जो समस्याएं हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, फिर शरीर के कष्ट है, अन्य लोग जो हमें कष्ट प्रदान करते हैं, प्रकृति के द्वारा जो कष्ट प्रदान किए जाते हैं, तो अनेक विध जो समस्याएं हैं इसका एक साथ समाधान हो जाएगा। अन्यथा क्या आप समाधान करो फिर भी वापस जन्म होगा, तो वापस समस्या वहीं की वहीं खड़ी होगी। तो बुद्धिमान व्यक्ति हैं इस प्रकार से भक्ति योग का आश्रय लेकर आत्म साक्षात्कार की सरल विधि अपनाएगा। तो ये बहुत सरल, सुखद और मतलब सर्वोच्च विधि है, यानी कि उत्कृष्ट विधि है कि जिसके द्वारा आप आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं। इसी महामंत्र के द्वारा ही, और कुछ आपको करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो ईशोपनिषद ने श्लोक में यही बताया है कि व्यक्ति है भगवान का स्मरण करे, कीर्तन करे और उनका श्रवण करे। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।